कहानी की शुरुआत होती है कार्टर बाउल नाम के एक फाइटर से, जो एक बार में हो रहे मुकाबले में सबके सामने अपनी ताकत का नमूना पेश कर रहा था। उसी समय फ्रैंकी नाम की एक लड़की कार्टर को ढूंढते हुए वहां आ गई। जब उसने बारटेंडर से पूछा तो उसने कार्टर की तरफ इशारा किया और फ्रैंकी ने दुआ की कि काश ये वही आदमी हो जिसकी उसे तलाश थी। वहीं बाहर हम एक रहस्यमयी आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था। इधर कार्टर एक के बाद एक ओपोनेंट्स को धूल चटा रहा था, पर तभी अचानक वही रहस्यमयी आदमी रिंग में आ पहुंचा और पता चला कि उसका नाम एल्वून डैल्टन था और वो एक जाना माना UFC फाइटर है। उसे देखते ही कार्टर की सांस सूख गई, क्योंकि वो जानता था कि डैल्टन से पंगा लेना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। वो जल्द ही कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। कुछ समय बाद जब डैल्टन बार से बाहर निकला तो अचानक एक आदमी ने उसे चाकू दिखाकर पैसों की मांग की, मगर डैल्टन बिल्कुल नहीं डरा और फिर उसका चेहरा देखते ही वो आदमी ऐसे डर कर भागा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ ही पलों में फ्रैंकी उसके पीछे आ गई और उसे ताना दिया कि लोग रिंग में उससे लड़े बिना ही भाग जाते हैं, पर डैल्टन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने जख्म पर मरहम लगाने लगा। खैर, फ्रैंकी ने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। असल में उसके रोड हाउस बार में अक्सर लड़ाइयाँ और हाथापाई हो जाती थी और उसके रखे हुए बाउंसर्स उन्हें रोकने में कामयाब नहीं थे, इसीलिए अब वो किसी ताकतवर इंसान की तलाश में थी। इस काम के लिए वो ढेर सारे पैसे देने को तैयार थी। डैल्टन ने उसे कार्टर से बात करने की सलाह दी, पर फ्रैंकी चाहती थी कि डैल्टन उसके ऑफर के बारे में सोचे, इसलिए जाने से पहले उसने डैल्टन को अपना फोन नंबर दिया। बाद में डैल्टन एक गैस स्टेशन पर गाड़ी में सो रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे उठाकर वहां से जाने को कहा, पर जैसे ही वो वहां से निकला तो न जाने उसके मन में क्या आया और वो अपनी गाड़ी सीधा ट्रेन ट्रैक्स के बीचों बीच ले गया। ट्रेन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और फिर ऐन मौके पर उसका इरादा बदल गया और उसने गाड़ी को हटाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐन वक्त पर ट्रेन ने उसकी गाड़ी का पिछला हिस्सा तोड़ डाला और इस हादसे से उभरने के बाद डैल्टन ने फ्रैंकी के ऑफर के बारे में दोबारा सोचा। अगले दिन वो फ्लोरिडा शहर पहुंचा, जहां थोड़ा ढूंढने के बाद उसे फ्रैंकी के रोड हाउस का बोर्ड दिखा और अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात लॉरा नाम की एक बारटेंडर से हुई। फिर बिली नाम का एक लड़का भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो डैल्टन के बारे में पहले से जानता था। अब डैल्टन वहाँ के माहौल में ढल गया और लॉरा के सामने वहाँ की खूबसूरती की तारीफ की। और जैसे ही शाम ढली, वहाँ का शांत वातावरण जल्द ही पागल खाने में बदल गया, जहाँ लोग सब कुछ भुलाकर हाथापाई पर उतर आए। और तो और एक बैंड मेंबर भी लड़ाई में कूद पड़ा। इधर बिली ने मामला संभालने की बहुत कोशिश की, पर डैल्टन एकदम शांत रहकर सब कुछ देख रहा था। उसी समय डेल और उसके गुंडे वहां आ पहुंचे, जिससे कई कस्टमर्स डर कर भाग गए। जब बिली भी सबको शांत करने में नाकामयाब रहा तो डैल्टन ने मामला अपने हाथों में लिया। डैल्टन ने डेल को बाहर चलकर बात करने को कहा, पर डेल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब डैल्टन बिना कुछ कहे सीधा उनकी बाइक्स की ओर चला गया। इधर डेल और उसके गुंडे घबराकर उसके पीछे गए। डेल ने डैल्टन को मुकाबले के लिए ललकारा तो डैल्टन ने उन्हें शांति से निकल जाने का मौका दिया, पर डेल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, जिससे डैल्टन का पारा भी चढ़ गया और उसने डेल और उसके गुंडों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। डैल्टन ने एक बार फिर से उन्हें चुपचाप वहां से चले जाने को कहा, लेकिन डेल नहीं माना, जिससे डैल्टन को और गुस्सा आ गया। कुछ ही पलों में उसने सबकी हड्डी पसली एक कर दी और अंत में खुद ही फ्रैंकी की गाड़ी लेकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकला तो एली नाम की एक डॉक्टर उसके सामने आई, जो काफी नाराज लग रही थी। वो इस रोजमर्रा की गुंडागर्दी से काफी तंग आ चुकी थी, इसीलिए अब उसने पुलिस को खबर करने का फैसला कर लिया था। मगर ये बात सुनकर डैल्टन थोड़ा हंसने लगा, क्योंकि अगर पुलिस सच में कुछ करना चाहती तो ये सब हो ही ना रहा होता। ये सुनकर एली का गुस्सा भी ठंडा हो गया और उसने डैल्टन के जख्म पर पट्टी की। खैर, जब डैल्टन रोड हाउस वापस पहुंचा तो फ्रैंकी ने उसे उसकी मेहनत के पैसे दिए। बाद में जब डैल्टन सो रहा था तो वो सपने में अपनी पुरानी UFC फाइट्स को देख रहा था। इस नए शहर में गुजरते समय के साथ उसकी दोस्ती चार्ली नाम की एक लड़की से हो गई, जो अपना बुक स्टोर चलाती थी। दरअसल चार्ली की माँ की मौत हो चुकी थी और चार्ली अब उनका बुक स्टोर चलाकर उनका सपना पूरा कर रही थी। वहीं उसके पिता 2 नौकरियां करके अपना और चार्ली का जैसे तैसे गुजारा करते। वहीं दूसरी ओर हम रोई और जॉन नाम के 2 बाइकर्स को देखते हैं, जो अपने बॉस बेन के साथ उसकी शिप में कहीं जा रहे थे। जब बेन को खबर मिली कि डेल और उसके गुंडों को एक नए बाउंसर ने चींटियों की तरह मसल दिया तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। अब उसने रोड हाउस को बुरी तरह तबाह करने की ठान ली थी। उधर रोड हाउस में एक बार फिर कुछ लड़कों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डैल्टन ने इस बार बिली को मामला संभालने को कहा। डैल्टन ने उसे एक आदमी से सावधान रहने को कहा, जो अपने साथ चाकू लेकर आया था।
तब बिली ने डाल्टन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन गुंडों का मुकाबला किया और जरूरत पड़ने पर डाल्टन ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। डाल्टन की कोचिंग की वजह से बिली धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, जिसे देखकर लॉरा भी काफी खुश थी। बाद में हम देखते हैं कि डाल्टन रीफ नाम के एक लड़के से बात कर रहा था, तो पता चला कि वो एक बॉक्सर है। तब डाल्टन ने उसे बिली का साथ देने के लिए बुला लिया और फिर रात को बिली और रीफ ने मिलकर रोड हाउस में आने वाले गुंडों से निपटने का जिम्मा संभाला। लेकिन जल्द ही जिम नाम का एक लड़का लॉरा को मुफ्त की शराब के लिए परेशान करने लगा, पर उसी समय डाल्टन वहां आ गया, जिसे देखते ही जिम तुरंत पीछे हट गया। डाल्टन उसे बार से बाहर ले गया तो उसकी नजर डेल और उसके गुंडों पर पड़ी। जाने से पहले उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बदला लेने के लिए वापस लौटेंगे। खैर अगली सुबह जब डाल्टन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो उसे एली दिखाई दी। एली और एक आदमी की थोड़ी बहसबाजी हो गई तो डाल्टन ने उससे पूछा कि यहाँ सब लोग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। एली ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जल्द ही वो डाल्टन की आंखों में डूब गई। बाद में डाल्टन फ्रैंकी से मिला तो फ्रैंकी ने उसे अपने मर चुके अंकल की तस्वीर दिखाई। फिर उसने डाल्टन के बढ़िया काम की तारीफ की और उसे पैसे दिए। डाल्टन पैसे लेकर अपनी बोट की ओर निकल पड़ा, पर अचानक वो एक गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बाल बाल बचा। असल में डेल उसे मारने के इरादे से वहां आ पहुंचा था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी चक्कर में डाल्टन पुल से सीधा समुद्र में जा गिरा। जैसे तैसे बचकर वो वापस अपनी बोट तक पहुंचा तो डेल हाथ में बंदूक लिए पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, पर डाल्टन डेल पर ज्यादा हावी पड़ रहा था। डाल्टन ने डेल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अचानक समुद्र से एक मगरमच्छ डेल को जिंदा निकल गया। फिर अगले दिन एक मछुआरे ने डाल्टन को बताया कि हो सकता है डेल ड्रग्स की तस्करी के धंधे में हो, जो अगर सच है तो डाल्टन पर बहुत मुसीबत आने वाली है। अब वो जवाब ढूंढने के लिए चार्ली की दुकान पर गया। उसने थोड़ी रिसर्च की, पर उसे ड्रग्स के धंधे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही वो दुकान से निकला तो बेन का भेजा हुआ एक गुंडा डाल्टन के सामने आ गया। वो अपनी बंदूक से डाल्टन को धमकाने आया था, पर डाल्टन ने 1 सेकंड में उसका हाथ मरोड़ दिया। फिर उसने बेन के लिए मैसेज भिजवाया कि गलत आदमी से पंगा ले रहा है, अभी भी हट जा। तभी बेन का एक और गुंडा वहां आया तो डाल्टन ने कह दिया कि अगर तुम्हारे बॉस में दम होना तो आज शाम को रोड हाउस के बाहर मिलेगा मुझे। बाद में जब वो फ्रैंकी के ऑफिस पहुंचा तो उसने पूछा कि डेल इस जगह के पीछे क्यों पड़ा है। इस पर फ्रैंकी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और इस बारे में ज्यादा सोचने से मना कर दिया। अब तो डाल्टन के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। उधर बेन का गुंडा अपना टूटा हुआ हाथ लेकर बेन के पास पहुंचा और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर बेन गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि डाल्टन उसकी आंख का कांटा बन चुका था। उसी समय बेन को जेल से अपने पिता का फोन आया, लेकिन बेन इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने बिना सोचे फोन समुद्र में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर हम नॉक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड के पति ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब वो बिना कपड़ों के सड़क पर घूम रहा था। उसी समय बेन के पिता गैरल्ट ने उसे फोन करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। नॉक्स खुशी खुशी काम करने को राजी हो गया और बेन की मुश्किलों को हल करने निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर डाल्टन ने देखा कि एली एक पुलिस बोट में उससे मिलने आई थी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। अब वो डाल्टन को अपने साथ लेकर निकल पड़ी और वो समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचे। वो आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे और तब एली ने डाल्टन की पिछली जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन डाल्टन सब कुछ बताने में अब भी हिचकिचा रहा था। उसने एली से कहा कि मेरे साथ समय बर्बाद मत करो, कोई फायदा नहीं है, और फिर चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन एली ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि वो डाल्टन पर रिसर्च करके आई है और उसके बारे में काफी ज्यादा जानती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर नॉक्स शहर में गैरल्ट के घर पहुंचा, जहां डेल के सभी दोस्त मौजूद थे और बेन भी जल्द ही वहां आ गया। अचानक नॉक्स ने बिना कुछ कहे बेन के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा, क्योंकि उसके पिता ने नॉक्स को ऐसा करने को कहा था। बेन समझ गया कि नॉक्स को उसके पिता ने भेजा है, इसलिए उसने चीजें ठीक करने के लिए मोहलत मांगी। वहीं दूसरी ओर एली ने डाल्टन को वापस छोड़ा और जैसे ही वो निकली तो उसने देखा कि 2 ऑफिसर्स ने डाल्टन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा वहाँ एक शेरिफ भी था जो बेन के लिए काम करता था। उसने डाल्टन को धमकाने की कोशिश की, पर डाल्टन के माथे पर शिकन तक नहीं आई, तो शेरिफ ने अपने आदमियों से कहकर डाल्टन को बाहर फेंकवा दिया और उसका किस्सा वहीं खत्म करने का फैसला किया। लेकिन ऐन वक्त पर एली वहां आई और शेरिफ को जोरदार चांटा मारा। फिर वो डाल्टन को लेकर भाग निकली और तब उसने ये खुलासा किया कि शेरिफ उसका बाप है। वो कुछ समय पहले अपनी माँ के साथ घर से भाग आई थी। एली ने बताया कि उसके पिता जेरल्ड के पुराने साथी हैं और अब वो बेन के लिए काम करते हैं। एली डाल्टन के लिए काफी परेशान थी, इसलिए उसने डाल्टन को ये शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने को कहा।
रात को जब डाल्टन रोड हाउस लौटा तो वो थोड़ा परेशान था। लॉरा ने उससे इसके बारे में पूछा, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता बेन उसके सामने आ गया। उसने डाल्टन को उसके आखिरी यूएफसी मैच की वीडियो दिखाई जहां उसका दोस्त जीत गया था। इस पर डाल्टन ने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीटा। तब बेन ने उससे पूछा कि उसने खुद पर काबू क्यों नहीं रखा, लेकिन डाल्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम शांत रहा। इसके बाद बेन बाहर जाकर नॉक्स से मिला। फिर कुछ ही पलों में नॉक्स और उसके गुंडों ने रोड हाउस में घुसकर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। बिली और रीफ ने मिलकर उनका सामना किया, पर वहीं डाल्टन इस सब के बावजूद एकदम शांत खड़ा था। अचानक नॉक्स ने उसे मुकाबले के लिए ललकारा तो डाल्टन उस पर कूद पड़ा और पीट पीट कर उसका कीमा बना दिया। कुछ ही समय में पुलिस वहां आ गई तो नॉक्स ने लड़ाई बंद कर दी। जल्द ही डाल्टन भी अपनी बोट की ओर जाने लगा। एली ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका नहीं। अब वो अपनी बोट में बैठकर ये शहर छोड़कर जाने को तैयार था, मगर उसके जाने से पहले फ्रैंकी वहां आ गई और उससे चीजें छुपाने के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि बेन अपना आलीशान रिजॉर्ट बनाना चाहता है, पर डाल्टन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो फ्रैंकी की गुजारिशों के बाद भी वहां से चला गया। इसी दौरान बेन को खबर मिली कि नॉक्स डाल्टन को मारने में नाकामयाब रहा। और तो और वहां पुलिस की दूसरी टुकड़ी आ पहुंची, जिन्होंने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उधर डाल्टन निराश होकर अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड पहुंचा, पर वहां उसने देखा कि चार्ली का बुक स्टोर बुरी तरह से तबाह हो चुका था। जब उसे पता चला कि चार्ली और उसके पिता हॉस्पिटल में हैं, तो उसका दिल बैठ गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वो सीधा नॉक्स के घर जा पहुंचा। वहां उसे विंस अकेला दिखाई दिया। जैसे ही उसे पता चला कि बुक स्टोर जलाने में विंस का हाथ था, तो उसने बिना हिचकिचाए विंस की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। जब विंस पूल में तड़प रहा था तो डाल्टन को एहसास हुआ कि उसके अंदर का शैतान जाग चुका है। फिर उसने विंस की लाश को अपने ट्रक में रखा, तो उस वक्त मो नाम का गुंडा वहां आ गया। डाल्टन ने उसकी जान बख्शने के बदले में खुफिया जानकारी की मांग की, तो पता चला कि बेन का सारा काला पैसा कल सुबह एक खुफिया लोकेशन पर आने वाला है। मो ने उसे लोकेशन बताई और अपनी जान बचाकर भाग गया। रात के समय डाल्टन को एक बार फिर उसी दर्दनाक फाइट की झलक दिखाई दी जहां उसने अपने दोस्त की जान ले ली थी। खैर सुबह होते ही डाल्टन काम पर लग गया और उसने बेन के काले पैसे की सुरक्षा कर रहे पुलिस वाले को मार डाला। इसके बाद उसने सारा पैसा एक बोट में रखकर कहीं और भेज दिया, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ था। उसने पुलिस वाले की बंदूक उठाई और विंस को गोली मारकर उसे विंस की मौत का जिम्मेदार बना दिया। जैसे ही पुलिस वाले को होश आने लगा तो डाल्टन ने उसके सर पर इस तरह से वार किया कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए, यानी उसे पिछले कुछ घंटों का कुछ भी याद न रहे। अब डाल्टन कुछ बॉम्ब्स तैयार कर रहा था कि अचानक शेरिफ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि बेन ने उसकी बेटी एली को अगवा कर लिया है और उसकी जान के बदले वो अपने काले पैसे की मांग कर रहा है। पहले तो डाल्टन ने नाटक किया कि वो किसी पैसे के बारे में नहीं जानता, पर जब उसे एली की जान की चिंता हुई तो उसने सीधा पूछा कि आखिर उसे बेन से कब और कहां मिलना है। फिर शेरिफ के जाने के बाद डाल्टन ने डेक्स की बोट ली और बेन से मिलने के लिए निकल पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि नॉक्स जब अपने घर वापस पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। खैर इधर डाल्टन बेन की बोट पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात सैम से हुई। सैम ने कहा कि बेन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो बिना पैसों के आया था। जब डाल्टन ने उसे एक उल्टा फुल्टा जवाब दिया तो सैम ने उसे गुस्से में घूसा मार दिया। तब शेरिफ भी वहां मौजूद था और उसने डाल्टन को बताया कि एली एकदम सही सलामत है और उसने डाल्टन को बेन के चंगुल में फंसाने के लिए झूठ कहा था। लेकिन तब बेन ने खुलासा किया कि असल में उसने सच में एली को अगवा कर लिया है, जिससे शेरिफ को बहुत गुस्सा आया। बेन ने जब देखा कि डाल्टन खाली हाथ आया है तो उसने सैम को डाल्टन की बढ़िया तरीके से मरम्मत करने को कहा और साथ ही एली की जान लेने की धमकी भी दी। पर उसी समय नॉक्स की बोट वहां आ गई तो डाल्टन ने मौका देखते ही बॉम्ब का बटन दबा दिया जो उसने नॉक्स की बोट में लगाया हुआ था। वहां जबरदस्त धमाका हुआ जिससे सब बुरी तरह घबरा गए, पर डाल्टन हिम्मत जुटाकर उठा और एली को ढूंढने लगा। जल्द ही उसने एली को ढूंढ निकाला जहां वो खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों ही कुछ ही पलों में खिड़की तोड़कर समुद्र में कूद गए। डाल्टन ने एली को फटाफट एक बोट में चढ़ने को कहा और खुद जल्द ही लौटने का वादा किया, पर उनकी मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई थी। अचानक नॉक्स अपनी बोट लेकर उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, पर तभी डाल्टन ने एक और गुंडे को नॉक्स की बोट से टकरवा दिया। उधर एली दूसरी बोट पर चढ़ी, पर वहां तो बेन उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। वो उसे पकड़कर भाग निकला। इधर डाल्टन ने नॉक्स की बोट पर कब्जा करके उसे समुद्र में फेंक दिया,
पर नॉक्स ने भी हार नहीं मानी और वो रस्सी पकड़कर डाल्टन का पीछा करने लगा। उसी समय बेन उसकी बोट पर हमला करने आ गया तो डाल्टन अचानक बेन की बोट में कूद गया। वो बेन से मुकाबला करने को तैयार था, पर तभी एली ने कहा कि वो जल्द ही रोड हाउस से टकराने वाले हैं, तो डाल्टन उसी समय बोट से कूद गया। बेन तो बिल्डिंग की छत पर जा गिरा और इधर नॉक्स तैरते हुए जैसे तैसे पुल पर चढ़ गया, जहां उसने मौका मिलते ही एक गाड़ी रोकी। इधर डाल्टन बेन का सामना करने पहुंचा तो बेन ने उस पर भाले से वार किया, लेकिन डाल्टन इस वक्त खेलने के मूड में नहीं था। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने बेन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पहले उसने बेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी और फिर उसकी नाक। फिर भी वो एक के बाद एक लगातार वार करता चला गया, लेकिन तभी अचानक नॉक्स ने वहां आकर अपनी गाड़ी क्रैश कर दी और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे, पर जल्द ही नॉक्स डाल्टन पर भारी पड़ गया और उसकी किडनी में लकड़ी घोंप दी। नॉक्स उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी बेन ने बीच में आकर उसे अपना फर्ज निभाने को कहा। नॉक्स ने गुस्से में बेन को भी नहीं बख्शा और फिर डाल्टन की ओर बढ़ा, पर तभी डाल्टन ने हिम्मत दिखाकर लकड़ी के कई टुकड़े नॉक्स के शरीर में घोंप दिए, जिससे नॉक्स की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही पलों में एली भी अपने पिता के साथ वहां आ गई और तब शेरिफ ने डाल्टन से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। कुछ समय बाद फ्रैंकी और उसके साथ ही एक नई शुरुआत के इरादे से रोड हाउस में वापस आए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब डाल्टन ने शहर छोड़कर जाने का फैसला किया। चार्ली ने उसे रोकने की कोशिश की, पर डाल्टन को हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले कि स्टीवन कुछ कह पाता, डाल्टन अपनी बस में बैठकर जा चुका था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।